लेकिन वो प्रहलाद उसको भगवान मानने से मना कर देता है। कहता है पिताजी मेरे तो भगवान विष्णु ही है, मैं तो उन्हीं की भक्ति करूंगा, मैं आपको भगवान नहीं मान सकता। फिर उसके पिता जो होते हैं हिरण्यकश्यप वो उसको मारने की योजना बनाते हैं। कभी पहाड़ों से नीचे फेंकते हैं, ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकते हैं नदी में, लेकिन भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और वो उसको हाथों में से ले लेते हैं। कई तरह के प्रयास करते हैं, कभी पहाड़ी से गिराते हैं, कभी नदी में फेंकते हैं। फिर अंत में क्या होता है, फिर वो उसकी बहन होती है होलिका हिरण्यकश्यप की, वो दोनों बहन भाई योजना बनाते हैं कि प्रहलाद को मारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो दोनों बहन भाई आपस में बातें करते हैं। फिर उसकी बहन होती है ना होलिका, वो बोलती है कि भैया मेरे पास एक ऐसा कपड़ा है जिसको ओढ़कर मैं यदि बैठ जाऊँ तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, वो मुझे संकट से दूर रखेगा, क्योंकि वो मुझे वरदान में मिला हुआ है। उस कपड़े में शक्ति निहित है, वो कपड़ा शक्ति से युक्त है वो कपड़ा, है ना, वरदान में मिला हुआ है मुझे, तो उसको ओढ़कर मैं बैठ जाऊंगी ताकि मैं जलूंगी नहीं और प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। फिर क्या होता है, वो आग जलाते बनाते हैं ऐसे लकड़ियों से और उसमें होलिका को बिठा देते हैं, उसकी गोदी में प्रहलाद को बिठा देते हैं, प्रहलाद को बिठा देते हैं, प्रहलाद को बिठा देते हैं उसकी गोदी में। फिर क्या होता है, अग्नि उसको जलाते हैं, अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। फिर भगवान विष्णु की कृपा होती है, भगवान विष्णु है ना, वो ऐसा चमत्कार करते हैं कि वो कपड़ा उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ जाता है। तो जो उसकी बहन होती है ना हिरण्यकश्यप की होलिका, वो तो जलते खाक हो जाती है और प्रहलाद होता है ना वो बच जाता है, क्योंकि प्रहलाद है ना जब आग में बैठता है तो भगवान का नाम लेना रहता है, ऐसे बोलता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वो ऐसे ही जाप करता रहता है दिन भर। तो इसलिए वो जो कपड़ा होता है वो उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला जाता है और वो भगवान का नाम भी ले रहा होता है, तो वो प्रहलाद तो बच जाता है और होलिका जलकर राख हो जाती है। इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें, बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। अभी बच्चे नहीं बोलेंगे, एक बच्चा जवाब देगा, है ना, मैं जिस बच्चे को बोलूंगी कोई बच्चा जवाब देगा, ठीक है। नहीं आता तो कोई बात नहीं है, बैठ जाना, आपको नहीं आता तो फिर मैं बताऊंगी या दूसरे बच्चे से पूछोगे, ओके। चलो आप बताओ होली क्यों मनाई जाती है, बैठ जाओ। आता है किसी बच्चे को, मैंने अभी कहानी सुनाई ना, क्यों मनाई जाती है, होली किसका त्योहार है, अच्छा बताओ हाँ सही, तो खड़े होकर बोलो, होली किसका त्योहार है, रंगों का त्योहार। हम एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, हैप्पी होली बोलते हैं, है ना, शाबाश। उस नगर के राजा का क्या नाम था, क्या नाम था उस नगर के राजा का जो अपने आप को भगवान मानता था, बताया था ना मैंने कहानी में बोल के, हिरण्यकश्यप। याद रखो तो बेटा, आप ध्यान से सुनते हो ना। और उसके बेटे का नाम क्या था, जो विष्णु भगवान को ही भगवान मानता था, उसका